हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपीजी स्टडी में। दोस्तों आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक है रक्त संबंध, जिसको हम बोलते हैं ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन किसको कहते हैं, सबसे पहले आपको इस टॉपिक से पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि ब्लड रिलेशन क्या है। तो ब्लड रिलेशन की छोटी सी परिभाषा, बहुत छोटी सी परिभाषा है, आप उसको जान लीजिए। उसके बाद आपको हम ब्लड रिलेशन आपकी भाषा में बताएंगे। देखिए, ब्लड रिलेशन उसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक पूर्वजों द्वारा संतानों उत्पत्ति के आधार पर बनाए गए आपसी संबंध को ही ब्लड रिलेशन कहते हैं। तो ये हो गया ब्लड रिलेशन। अब बात करते हैं अपनी भाषा में ब्लड रिलेशन क्या कहते हैं। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है जैसे आप हो गए, आपके पिताजी हो गए, उनके पिताजी हो गए, या आपके दादा हो गए, आपके परदादा हो गए, इस तरह आपकी बुआ हो गई, फूफा हो गए, या आपके काका हो गए, नाना हो गए, नानी हो गए, मम्मी हो गए, इस तरह के भाई बहन जो भी रिश्ते आपके आएंगे ये सब ब्लड रिलेशन में आएंगे। या आपके दूर के रिश्तेदार जो हैं वो नहीं आएंगे ब्लड रिलेशन में, आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं वही आपके ब्लड रिलेशन में आएंगे। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको रक्त संबंध मतलब कि आपको रिश्तों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो इस टॉपिक में क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन सिर्फ आपके रिश्तों से आएंगे। जैसे कि आपका भाई हो गया, बहन हो गया, माता पिता, आपके दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, चाचा चाची, या आपके बुआ फूफा, या कहिए कि आपके जो या आपके पिता के जो दामाद हैं उनके, या फिर ससुर, या जो भी हो गए ऐसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, या फिर कहिए डॉटर इन लॉ, कुछ भी जो भी रिलेशन आपके करीबी रिश्तेदार है वही इस टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूर के रिश्तेदारों से या दोस्तों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। तो सबसे पहले आपको जानकारी क्या होनी चाहिए, रिश्तों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और इसमें अगर आप ट्रिक्स के माध्यम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ही आप इसको गलत करके आएंगे। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उस क्वेश्चन को अपने ऊपर लीजिए और अपने रिश्ते से उस रिश्तों को मैच करिए, उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकल के आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको देखने से, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको कर ले जाएंगे, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। बस थोड़ी सी रिश्तों की जानकारी आपको रखना इसमें ज़रूरी है। तो चलिए इसके एक दो क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हाँ, आप ट्रिक में अटकने की कोशिश या उसको जो है लगाने की इसमें कोशिश मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपको समय लगने वाला है अगर आप कोई ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं, और क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो ब्लड रिलेशन में सिर्फ आप अपने रिश्तों पर, अपने ऊपर उसको लेकर चलिए जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ही आसानी से आप कर ले जाएंगे इसको। देखिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है उमेश राजेश का पिता है। उमेश क्या है, राजेश का पिता है, और राजेश रंजना का भाई है, रंजना संतोष की पत्नी है। ठीक, तो राजेश का संतोष से क्या रिश्ता है। यहाँ पर राजेश और संतोष का रिश्ता पूछा गया है। देखिएगा, इसका और इसका रिश्ता पूछा गया है। तो अगर अब इसको देखें तो अपने ऊपर लेकर पहले इसको सॉल्व करिए। तो किस तरह अपने ऊपर लेंगे, देखिएगा। अब उमेश क्या है, सबका पिता है, तो लिखते हैं उमेश। उमेश क्या है, पिता है सबका, ये है पिता। ठीक, अब पिता किसका हो गया, ये राजेश का। और राजेश की बहन क्या है, ये है बहन, रंजना बहन है। ठीक है, और ये राजेश क्या हो गया, पुत्र हो गया। तो जाहिर सी बात है उमेश रंजना का भी पिता होगा। और उसके बाद इसका पति कौन है, रंजना का पति, क्योंकि इस रंजना का देखिए यहाँ पर दिया ना, रंजना का रंजना संतोष की पत्नी है, तो रंजना का पति कौन सा हो गया, संतोष। अब देखिए, अब ये भाई है, ये बहन है, और बहन के पति को क्या बोलते हैं, जीजा बोलते हैं, जीजा बोलते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, या इन दोनों का क्या रिश्ता हो जाएगा, साले और जीजा का रिश्ता हो जाएगा। अगर आप अपने ऊपर लेकर देखिए तो उमेश क्या हो गए, आपके पिता हो गए, राजेश आप हो गए, और रंजना आपकी बहन हो गई, और आपकी बहन का पति क्या हो गया, संतोष हो गया। तो आप और संतोष में क्या रिश्ता होगा, जीजा साली का रिश्ता होगा। तो ये क्वेश्चन आप अपने ऊपर लेकर या फिर ऐसे एक चार्ट बना के आप समझिए, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन ले जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अगर अगले क्वेश्चन की। तो एक मेरे पास एक्सरसाइज यहाँ बुक है, और जिससे हम सारे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, और इसका पीडीएफ एक, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, तो इसका एक पीडीएफ हम आपके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दे देंगे। आप वहां से डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन करिएगा। अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा,
हम उसका सैल्यूशन अगले वीडियो में जरूर देंगे। तो देखिए इसमें एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है, लिखा है किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मतलब इशारा करते हुए अजीत ने कहा, क्या कहा कि वह मेरी माँ के पति की माँ की पुत्री है। क्या कहा, वह मेरी माँ के पति की माँ की पुत्री है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है बताइए कि वह औरत अजीत की कौन है। अजीत और उस औरत का संबंध यहाँ पूछा है कि वह औरत अजीत की कौन है। ठीक, अब देखिए ये है अजीत, ठीक, ये है अजीत और ये है वो औरत जिसकी ओर इशारा करते हुए अजीत ने कहा। ठीक, आप इसको पहले अपने ऊपर लीजिए कि अगर आप किसी की तरफ इशारा करते हो, किसी औरत की तरफ इशारा करते हुए बता रहे हैं, किस तरह आप बताएंगे कि वह मेरी माँ के पति मतलब आपके पिता की माँ मतलब आपकी दादी की पुत्री है मतलब पिता की बहन। तो अगर पिता की बहन है तो आपको क्या लगेगी, तो जाहिर सी बात है बुआ लगेगी। तो इसका और इसका क्या संबंध हो गया, बुआ, ये इसकी बुआ है। ठीक है, तो अगर आप किसी ट्रिक में अटक जाएंगे तो आप क्वेश्चन को डेफिनेटली गलत कर सकते हैं, 100% आप उसको गलत कर सकते हैं। आप किसी भी रिश्ते को सिर्फ अपने ऊपर लेकर आइए, बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो देखिए इसका अजीत का और इस औरत का क्या संबंध हुआ, बुआ का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार यहाँ पर है, क्या लिखा है यहाँ पे, इक्वेशन दिए हैं, इक्वेशन के बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, लिखा है P गुणे Q का अर्थ क्या है, P Q का भाई P है। ठीक है, P गुणे Q का मतलब है Q का भाई P है और P प्लस Q का अर्थ है Q का पिता P है और यहाँ पर P भागे Q का अर्थ है Q की बहन P है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर अब क्वेश्चन आपसे पूछा है यम का चाचा ए है, यम का चाचा ए है तो कौन सा विकल्प सही है। अब यहाँ 4 विकल्प आपको दे दिए गए हैं, आपको इक्वेशन देख के ऊपर वाला नीचे वाला का आंसर बताना है। अब देखिए चाचा होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, चाचा होने के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि एक पिता होगा और एक पिता का भाई होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर पिता क्या पूछा है, यम का चाचा ए है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए और इसमें डी दिया है तो ए और डी को पहले भाई बनाना होगा, क्योंकि दो, एक पिता होगा और एक भाई उसका होगा और यम क्या होगा, उसका लड़का होगा। तो सबसे पहले आपको 2 भाई देखने किस में है। तो यहाँ पर देखिए भाई वाला इक्वेशन कौन है, Q का भाई P होगा तो इक्वेशन क्या है, P गुणे Q। अब यहाँ क्या इक्वेशन होना चाहिए, अगर A का भाई अगर D होगा, यहाँ देखिए अगर D दिया है तो A का भाई अगर D बनाना हो तो क्या इक्वेशन होना चाहिए, A इंटू डी, A गुणे D। अब A गुणे D सबसे पहले देख लीजिए किस में आया है, A गुणे D अगर किसी में भी आया है तो वो इक्वेशन आपका ठीक हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो B है उसमें दिया है A गुणे D, मतलब यहाँ पर दोनों भाई हैं, उसके बाद D प्लस यम दिया है मतलब यम का पिता है D। अब देखिए ये D P प्लस Q का अर्थ क्या है, Q का पिता है P, तो यहाँ पर D प्लस यम का क्या हो जाएगा, यम का पिता है D। अब क्या हो गया कि यम और ए में क्या, चाचा और भतीजे का संबंध हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यम का चाचा कौन हो गया, डी ए हो गया, सॉरी यम का चाचा ए हो गया। तो इक्वेशन नंबर कौन सा, बी सही हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन इसी तरह देख लेते हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन दिया है। इसमें लिखा है मनीष की तरफ संकेत करते हुए मनोज ने कहा, कौन कहा, मनीष की तरफ संकेत करते हुए मनोज ने कहा वह मेरी बहन के एकमात्र भाई का पुत्र है। तो इसमें पूछा है मनीष का मनोज से क्या संबंध है। अब देखिए मनीष की तरफ संकेत करते हुए मनोज ने कहा, मनोज ने क्या कहा कि वह मेरे बहन के एकमात्र भाई का पुत्र। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, एकमात्र भाई। अब कौन है, देखिए ये हो गया मनोज, ठीक, और ये हो गया मनीष।
ये मनोज मनीष की तरफ संकेत करते हुए मनोज ने कहा कि मेरे बहन के एकमात्र भाई, मतलब मनोज की एक बहन है, ये हो गया बहन। ठीक, अब क्या है, ये उसका पुत्र है। तो देखिए एकमात्र भाई का मतलब है कि मनोज ही एकमात्र उसका भाई है और दूसरा कोई भाई नहीं है। तो अगर इसका यह पुत्र है तो मनीष और मनोज का क्या संबंध होगा, पुत्र और पिता का संबंध होगा यहाँ पर। तो देखिए अपने ऊपर इसको बात को लेकर देखिए, अगर आप किसी की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि वह मेरी बहन के एकमात्र भाई, मतलब आप अपनी बहन का सिर्फ अकेले भाई हैं और कोई नहीं है, और मनीष आपका पुत्र है, मतलब मेरी बहन के एकमात्र भाई का पुत्र है, तो वो किसका पुत्र हुआ, आपका पुत्र हुआ। इसका मतलब कि आपका और मनीष का क्या संबंध हुआ, पुत्र और पिता का संबंध हुआ। तो इस क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन से आ जाए तो सिर्फ अपने ऊपर उसको लेकर एग्जाम्पल के तौर पर सॉल्व करिएगा, किसी ट्रिक पे मत अटकिएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रिक हो सकता है आपका गलत हो जाए, पर अगर आप रिश्तों की अच्छी पकड़ आप अपने ऊपर लेकर जो इसको सॉल्व करें तो बिल्कुल आप क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले नई वीडियो में रीजनिंग के नए टॉपिक के साथ। और हाँ, इसका क्वेश्चन जो आपको हम दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर सॉल्व करिएगा, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं अपने वीडियो में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।